नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, आंखें खोल करके चलिए, ठोकर नहीं लगे। जीवन में कई बार व्यक्ति पूरी जिंदगी आंखें बंद करके चलता रहता है। उसे कुछ भी नहीं पता, उसे कुछ सांसारिक ज्ञान नहीं है, कुछ व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई ज्ञान नहीं है, और वो अज्ञानता में चलता ही चला जा रहा है। इतना अंधेरा उसके चारों तरफ है कि उसको पता नहीं कि वो किस अंधेरे में जा रहा है, लेकिन वो चलता ही जा रहा है। आज भी आप देख सकते हैं कि अपने ज़्यादातर जो गांव की स्थिति, जो जिसके कारण से अशिक्षा थी, जिसके कारण से भुखमरी थी, जिसके कारण से लाचारी थी, जिसके कारण से व्यक्ति कमज़ोर था, जिसके कारण से व्यक्ति के पास में एक विकलांगता, इसको विकलांगता बोलेंगे कि आपका शरीर सही है, लेकिन ऐसी शरीर सही होने का क्या मतलब? जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो मैं कहती हूँ कि आप तो उनसे भी ज़्यादा विकलांग हैं, जो शरीर से, जिसको भगवान ने शरीर से विकलांग बना के भेजा है। आप उससे भी अधिक विकलांग हैं, क्योंकि आपका पूरा जीवन तो किसी और पर ही निर्भर है। आप तो अपना कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में, ना आपको कुछ पता है। आपको यही नहीं पता कि आपकी उम्र क्या हो गई, आपको ये नहीं पता कि आप कितने बड़े हो चुके हैं, आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या चाहिए, आपको ये नहीं पता कि आप जो है किन लोगों के साथ बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके कारण से आ रही हैं और किसके कारण से इनको दूर कैसे किया जाए? प्रश्न ये, इनको दूर कैसे किया जाए? देखिए, आपको अपने लिए सतर्क रहना ही रहना है। इसमें पहली बात तो यदि आप अपने आप अलर्ट रहेंगे, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। इससे इससे अच्छी कोई बात नहीं होती, क्योंकि जब आपने आंखें खोल करके रखी है, सारी चीज़ों को देख करके सोच समझ कर जब निर्णय लेंगे, तो टाइम बचेगा आपका। वो एक्शन सही होगा, जिस जिस पर जो एक्शन लेकर के आप काम करने जा रहे हैं, वो एक्शन आपका सही होगा। उसमें आपको बार बार पीछे नहीं हटना पड़ेगा। एक बार जिस दिशा में चले, तो वहाँ से फिर आपको आगे की तरफ भी बढ़ना है, फिर पीछे नहीं मुड़ना। पहले ऐसी स्थिति थी कि लोगों के पास ये अज्ञानता ज़्यादा थी, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो है चीज़ें जो हैं, वो आपके ज़्यादा करीब है। और जो लोग अज्ञानी दिखाई देते हैं, जो लोग आपके, भाई आप लोगों का संपर्क गांव से है, आप लोगों का संबंध शहर से है, आप लोगों का संबंध आपके पड़ोसियों से है, आप लोगों का संबंध आपके शिक्षकों से है, लेकिन आपके जिन भी लोगों से आपका संपर्क है, वहाँ यदि कहीं भी आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसको जीवन के किसी चीज़ का अनुभव नहीं है, और आप उसको वो अनुभव किसी तरीके से दे सकते हैं, तो पहली बात तो उसको भी आगे लाने की कोशिश कीजिए, उसको भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि वो जो व्यक्ति है, वो बिल्कुल नादान है। उसकी स्थिति बिल्कुल उसी की तरह, मैंने कहा ना, या तो वो विकलांग है या फिर वो बच्चा है, कि पूरी ज़िंदगी, पूरा सारी उम्र निकल गई, लेकिन वो, उसको कोई पता ही नहीं है। आज भी आप गांव में चले जाइए, पूरी ज़िंदगी 60-60 साल के लोग और बैठ कर के जो है, मैं क्या कहूँ, ऐसे ऐसे खेल खेल रहे होते हैं जो जो मतलब कहने में भी शर्म आती है। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। बस उनका काम है सिर्फ घर में आना, खाना खा करके और चले जाना। उनको जीवन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ना पहनने का सलीका है, ना खाने का सलीका है, और इसके कारण से उनका परिवार दुखी रहता है। इसके कारण से उनके समाज तो दुखी हो, समाज को तो उसको इग्नोर ही कर देता है। समाज तो ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर के चलेगा ही नहीं, क्योंकि चलने का सवाल ही नहीं है। जब परिवार ही नहीं उसका उनके साथ है, तो और लोगों के चलने की तो बात ही नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि वो लोग मूर्ख हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन मूर्खता की तरीके से निकाला है। उनको कभी किसी, ना पेरेंट्स ने कुछ समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये बच्चे अक्सर वो लोग हैं
जो कहीं ना कहीं जो जिनके पेरेंट्स पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे छोटे काम में उलझे रहे जो कि समाज का सबसे ही निकृष्ट काम है, इसलिए उनको कोई अनुभव नहीं है। वही कि रेयर केस में ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े घरों के बच्चे भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इस तरीके के होंगे, रेयर केस में, जहाँ पर ये गांवों में ज़्यादा देखी जाती है स्थिति, शहरों में कम देखी जाती है। लेकिन रेयर केस में ऐसा भी होता है कि जहाँ पर पढ़े लिखे घरों के बच्चे भी इस तरीके की स्थिति में देखे जा सकते हैं। लेकिन जनरली जो है ये स्थिति उन परिवारों के साथ होती है जिनके पेरेंट्स जो है किसी न किसी तरीके से अक्षम थे या अक्षम हैं। उनको पता ही नहीं उनका, क्योंकि वो पेरेंट्स किसी तरीके से उनके लिए डिसीजन नहीं ले सकते। पेरेंट्स सारे काम कर देते, शादी विवाह सब कर देते, लेकिन जीवन बिल्कुल बर्बाद जैसा ही है। तो ऐसे लोगों को और यदि आप ऐसे लोगों में आते, दो चीज़ें कि मान लीजिए अब आप पहले आपके पास चीज़ें नहीं थी, अब हो सकता है कि आपको वो चीज़ें टीवी के माध्यम से मिल रही हैं। अब देखिए, हम वैसे कहते हैं हम टीवी नहीं देखना चाहिए, लेकिन लोगों के लिए टीवी देखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उनके लिए टीवी ही सबसे करीब है। मोबाइल तो वो ले ही नहीं सकते, क्योंकि मोबाइल के बारे में तो उनको जानकारी ही नहीं है कि मोबाइल ले भी ले तो उनके लिए वो बेकार है। उनके लिए वो बेकार, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो उनके इंटरेस्ट को जगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं उनके आसपास पड़ोस में कहीं ना कहीं जो है वो टीवी का होना ज़रूरी है। जो लोग इस तरीके के उसमें रह रहे हैं जहाँ के आज भी, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वो देखा था, एक शो पर एक काफ़ी बड़ी उम्र का एक जो क्या कहेंगे लड़का कहा गया है, कह सकते हैं, लेकिन वो पूरा एक पूरी तरीके से एक प्रौढ़ व्यक्ति था, 30 साल का व्यक्ति। तो हम उसको प्रौढ़ ही कहेंगे, हम उसको बच्चा तो नहीं कह सकते। पूरा वो ना ही वो युवा है, 30 साल का हो गया, तो अब 30 साल का व्यक्ति तो एक पूरा ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी थी वो बिल्कुल बच्चे की तरह थी। जिसको उसकी तो उसका जो व्यवहार था, उसको वो वहाँ उसको सारी चीज़ें जो है ऐसा लगा कि वो जब मुंबई पहुंचा तो सारी चीज़ें उसको अलग लगी, सारी लगना ही था। ऐसे लोगों को जो कि इस तरह के, उनको आगे लाना है। दूसरी बात, आपके लिए, आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है और पढ़ते जा रहे हैं। उन लोगों के लिए जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, ज्ञान के बाद भी अज्ञानता जिनकी है, उनको भी अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। उनको पता नहीं कि वो पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किन दोस्तों के साथ में रह रहे हैं। उन दोस्तों के साथ रहते हैं जो दोस्त उनको पीछे की तरफ घसीट रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उनको अपना दोस्त कहते हैं जो कि उनको बार बार पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर व्यक्ति से लड़ते हुए फिरेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को काम में लगा देंगे, उनसे दोस्ती को कम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अब आप उनको समझाएंगे तो वो बराबर वाले व्यक्ति को समझाना बहुत बहुत मुश्किल है, और उनको समझाना भी नहीं चाहिए। यदि आपके हम उम्र हैं और आप उनको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान आपका होगा। ये जान लीजिए कि अपने बराबर के व्यक्ति को कभी भी समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फिर कहीं ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मुझे कहीं नीचा दिखा रहा है। उसको कभी मत समझाइए जो आपके बराबर का है। उसको उसके उससे बड़े समझा सकते हैं, या फिर उसको उसकी एजुकेशन समझा सकती है, लेकिन आप मत समझाइए, क्योंकि आपकी कमी निकालना उसको अखड़ सकता है। वो स्वीकार भी करे, हो सकता है आपसे दुश्मनी भी ठान ले। इसलिए आपको उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को समझाने की ज़रूरत है। यदि आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति गलत है और आप भी गलत हैं, तो आप खुद को संभालिए और आप आगे बढ़िए। हो सकता है आपको देख करके वो खुद बदल जाए। लेकिन एक तो ये आपको पता होना चाहिए आप क्या एजुकेशन ले रहे हैं,
आपका कैरियर किस पर टिका हुआ है, आपको जो आपका कैरियर आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, किस ट्रेंड की कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आप क्या एजुकेशन ले रहे हैं। और यदि किसी कारण से आपकी एजुकेशन ऐसी हो गई जो कि आपके आप कुछ और कर सकते थे, लेकिन अब कुछ और जो है उसमें निकल गए, किसी और फील्ड में निकल गए। और ये ज्ञान आपको कब हुआ, जब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ये ज्ञान कब हुआ, ग्रेजुएशन करने के बाद। यदि ग्रेजुएशन करने के बाद हुआ है तो आप के पास अब टाइम नहीं बचा। ग्रेजुएशन करने का मतलब होता है कि 20 से 21 साल की उम्र में आप पहुंच चुके हैं। सामान्य रूप से यही माना जाता है, 20 से 21 साल का व्यक्ति ग्रेजुएशन कर लेता है। तो 21 साल की एज में आपके पास पीछे लौटने का समय नहीं होता है। इसका मतलब अब आप कोई, यदि आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो अब आपको चेंज करने के लिए टाइम नहीं है। अब आपको उन चीज़ों को चुनना चाहिए जिससे कि आप अब आगे जा सकें। अब आपकी जो चीज़ थी जिसको कि आप चाहते थे या जिसमें आप कुछ कर सकते, उसको अब आपको थोड़ा टाइम के लिए रोकना होगा। और यदि उसका टाइम निकल गया और यदि उसकी जो टाइम पीरियड है, यदि उसका एक हर चीज़ का एक वो होता है कि उसके बाद आप नहीं कर सकते, तो उसके पीछे भागिए मत, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उसका, यदि वो टाइम निकल गया है तो। और यदि टाइम नहीं निकला है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जो आपको टाइम के बाद मिल सकती हैं, तो आप एक टाइम के बाद पहले 21 साल के व्यक्ति को पहले फाइनेंशियली अपने आप को खड़ा करना है, स्टेबल बनाना है। पहले ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 21 साल में होश में आया है। अब उसको पता लगा है कि मेरे पास जेब में पैसे नहीं है, मैं अभी तक पेरेंट्स पर टिका हुआ हूँ, अभी तक मेरे पास कुछ भी नहीं, चाहे आप लड़की हैं या आप लड़के हैं। लेकिन यदि आपको 21 साल की उम्र में ये अनुभव हो रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है और आपको अपने पेरेंट्स से लेने पड़ रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत पीछे चल रहे हैं। अब आपके पास ये समय नहीं है कि आप बार बार सब्जेक्ट चेंज कर करके आप ग्रेजुएशन करते चले जा रहे हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जो आपकी फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पाएगी। दूसरी बात, आप जब अपने साथियों से पीछे रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को ऐसा महसूस करने लगता है जैसे मेरे अंदर योग्यता कम है, सामने वाले में योग्यता ज़्यादा है। और जब आप ऐसा महसूस करने लगते हैं तो आपकी कार्य की क्षमता घट जाती है। तो आपको कार्य की क्षमता नहीं घटानी, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी थी या आप कोई, लेकिन ये एक तरह की आपके लिए ठोकर है कि आप समय ले रहे थे, अवेयर नहीं थे, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन अब आप जाग जाइए। तो पहले आपको फाइनेंशियली अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए आपको काम करना है। तो अब आपकी ग्रेजुएशन जिसमें है, ये नहीं है कि आप कुछ भी काम करने लगेंगे, उसमें जा कर के वहाँ पर काम जो आपको मिल सकता है वो काम लीजिए। अपनी उसी उस उन सब्जेक्ट में से जो आपने ले रखे हैं उसी से आपको यदि लगता है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, आपको लगता है कोई कोर्स करना है, आपको लगता है कोई और चीज़ करनी है, तो वो आप पहले कीजिए ताकि आप पहले खड़े हो जाएं। उसके बाद जब आपको 4-5 साल आप उसमें दे दें और आर्थिक रूप से पूरे हर तरीके से फिट हो जाए, क्योंकि सबसे पहले जो 21 साल से लेके और जो 26 साल का समय होता है, इसमें अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति जो बच्चों को फैमिली में जो है वो लोग जो है फैमिली में मान देते हैं। यहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाती है, यहाँ बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी ठोकर है जिसके लिए जीवन भर आदमी पछताता है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाती है कि आप खड़े भी नहीं हुए, आप जानते भी नहीं है कुछ और आपको एक फैमिली में बांध दिया। अब आपके लिए आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए, क्योंकि अब आप फैमिली को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे या आगे बढ़ेंगे। ये ठोकर है, ये ठोकर है। इसलिए ये कहते हैं कि इसको आंखें खोल करके रखी होती तो आपका डिसीज़न जिस डिसीज़न के लिए आज आप तरस रहे हैं वो डिसीज़न आपने 6th क्लास में लिया होता, 10th क्लास पर उसका पर एक्शन लिया होता
और 11th में आने के बाद आप उस पर काम कर रहे होते और आज आपका फ्यूचर कुछ और होता और आप अब कुछ और है। तो ये सारी आपकी गलतियां हैं जिसको आपको पूरी ज़िंदगी निभाना पड़ेगा। और यदि आप उससे निकलना चाहते हैं और यदि आपके पास बाई चांस आपको किस्मत ने वो चांस भी दे रखा है, तो आपकी फाइनेंशियली स्थिति यदि ठीक बन रही है तो पहले पहले 4 या 5 साल जब जब जो आपकी अर्निंग के उसको पैसे को सिक्योर करके अपने आप को कहीं ना कहीं पैसे को बांधिए अपने हाथ में। और अब उस काम के लिए जिस काम को आपने पीछे छोड़ दिया था, हो सकता है आपका इंटरेस्ट साइंस में हो और आप आर्ट्स के फील्ड में निकल चुके हो, अब आप उस साइंस को लेकर के आप चाहे तो आप 10th से ही स्टार्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन आपकी डिग्री देखने बैठा है? आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं। आप दूसरों को क्या मालूम कि 30 साल का स्टूडेंट जिसने पहले भी कर चुका है या कर मालूम भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। और कई बार तो व्यक्ति बाहर जाके कर लेता है, किसी दूसरी सिटी में जाके कर लेता है, एग्ज़ाम दे लेता है। उसका एग्ज़ाम देना है, जानता है कोई तो कोई फ़र्क नहीं भाई। हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं अपनी एजुकेशन को बढ़ाना है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसको आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको दोबारा शायद वैसे ये फैसिलिटी तो शायद देते नहीं है। साइंस तो के लिए तो आपको 10th करना ही पड़ेगा। 10th में यदि आपकी साइंस होगी तभी आपको 12th में मिल सकती है, वरना मिल नहीं पाएगी। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर 10th आपको करना पड़ेगी वापस से, तो आप उसको कीजिए। अपनी उस चीज़ को लाना चाहते हैं, अपने उस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो फिजिक्स है चाहे, ठीक है। आपको अब आपको कोई और आप पायलट नहीं बन सकते, आप आर्मी में नहीं जा सकते या वो नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ और जो काम उनसे रिलेटेड है, जो आपका फील्ड है, तो आप कर सकते हैं। जैसे अब खान सर हैं, वो अपनी पूरी जो उनकी आर्मी में जाने का जो उनकी सोच थी, उस सोच को लेकर के जब वो एकेडमिक में उतरे हैं तो उससे लोगों को एक नया रास्ता दिख रहा है। लोगों को एक नया रास्ता दिख रहा है, मतलब वो बहुत साउंड थे, ऐसा नहीं था साउंड नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके उनके लिए उनकी कमजोरी बनी उनका हाथ। लेकिन जनरली लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं होती। लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है, लोग अवेयर ही नहीं होते, तो इसलिए टाइम निकल जाता है। तो यदि आपके टाइम निकल गया तो अब आप ठीक है साइंस में कीजिए और अब आप अपनी वो योग्यता को दूसरों को दीजिए। अब आप उस योग्यता को देखिए किस तरीके से आप साइंस पढ़ा सकते हैं। आप साइंस तो आपका इंटरेस्ट है ना साइंस में, आप रिसर्च कर सकते हैं, इसमें कोई सी ने रोका थोड़ी है आपको। रिसर्च कर सकते हैं, आगे आप कहीं तक कितने भी आगे जा सकते हैं। आप वो रास्ता तो आपका बंद नहीं है। आप यूपीएससी नहीं कर सकते, लेकिन यूपीएससी के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं यदि आपकी नॉलेज उतनी है तो। क्यों नहीं पढ़ा सकते? आपने नॉलेज, आपको यूपीएससी में जाना था, नहीं कर पाए, आप यूपीएससी की यदि तैयारी करते हैं तो वो ज्ञान तो कहीं नहीं जाने वाला आपका। जो आप नॉलेज ले रहे हैं और आप वो कर रहे हैं, तो आप तो अवेयर ही हो रहे हैं ना चीज़ों के लिए। आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गया, अब आपकी समझ स्ट्रांग हो गई, आप उन चीज़ों को दूसरों को देंगे तो उनसे फ़ायदा होगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से उससे उस सब्जेक्ट से प्यार करते हैं। वो सब्जेक्ट आपका आपके लिए आपका दिल का विषय है, वो चीज़ आपकी आत्मा है। तो अपनी आत्मा को कभी व्यक्ति को मरने नहीं देना चाहिए। ये टाइम जो आपका जो किसी कारण से आप पीछे आ गए थे, वो आपका अब जो है आप बहुत आगे जाएंगे और सिर्फ अपने आप को नहीं सफल बनाएंगे, लोगों को भी सफल बनाएंगे। तो आप पहली बात तो ये कि आपको आंखें खोल कर रखनी चाहिए थी, तो ठोकर ही नहीं लगती आपको। यदि आप किसी कारण से ऐसी स्थिति में आ गए कि इस तरीके की सिचुएशन बन गई, तो आपको उससे आगे निकलने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे कि ये जो आपका टाइम है, ये जो आपकी समझ है, जो कि आपकी समझ आने के बाद जब व्यक्ति किसी भी स्टडी को करता है तो वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो उसमें
उसका अपना दिल जुड़ा हुआ है, उसके में उसकी अपनी आत्मा जुड़ी है। जब आप किसी चीज़ में अपनी आत्मा डाल देंगे तो वो आत्मा डालने से उसकी उसमें जो है काम में वज़न आ जाता है। आज आज आप जितने लोगों को सक्सेसफुल देख रहे हैं ना, वो सक्सेसफुल लोग वो हैं जिन्होंने अपनी आत्मा डाल करके अपना काम किया है, जो अपने दिल से काम कर रहे हैं। उनको कोई घसीट करके वहाँ पर लेकर के नहीं आया, खींच करके भाई आपको ये काम करना पड़ेगा। जब आपको किसी ज़बरदस्ती के साथ लाया जाता है, और कई बार तो बच्चों के साथ तो कई बार ऐसा होता है कि उनको लगता है कि उनको कोई काम कराया जा रहा है तो उन पर कोई जुल्म किया जा रहा है। कई बार गलती हो जाती है। मैं आपको अपने अपने जीवन की एक बात बताती हूँ। मेरी जो छोटी वाली बेटी थी वो बहुत पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ थी और बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेती थी। तो मैंने उसको कम एज में वो अ, आगे बढ़ने लगी। अब उसके जो फ्रेंड थे वो उसको ये समझाने लगे, आपकी मम्मी ने आपको इतनी कम एज में क्यों क्लास में लाया लेकर के आए। उसके माइंड में अब ये आने लगा कि मम्मी जो है मुझे पता नहीं क्यों लेकर के आती है, सारे तो मेरी क्लास के बच्चे बड़े और मैं मुझे जो है कम उसमें बड़ी क्लास में बैठना पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता, सारे लोग कहते हैं कि आपकी मम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो जो कहीं ना कहीं वो मेरे प्रति नाराज़ होने लगी। ये बात मुझे नहीं पता थी कि ये बच्चा मेरे से नाराज़ है, और उसको कहीं ना कहीं गुस्सा आने लगी कि मेरे मुझे बड़े बड़े बच्चों के साथ बैठाया जा रहा है। तो कई बार आपको समझ में नहीं आती चीज़। और ये बात उसने बताई काफ़ी आगे चल कर के, जब वो बड़ी हुई तब उसने बताया कि मैं मेरे साथ ऐसा था और मुझे बहुत बुरा लगता था। तो ये बातें होती हैं, कभी कभी आपको कोई दूसरा कोई कहता है तो आपको बुरा लगता है, आप समझ नहीं पाते। लेकिन आप जब खुद से समझदार हो जाए तो आपके साथ में उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो समझ रहे हैं ना कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं। दूसरा कोई तो कैसे समझेगा, दूसरे को क्या पता कि आपके आपकी जो ग्रोथ है वो किस तरह की है, दूसरे की ग्रोथ किस तरह, हर बच्चे तो एक जैसा नहीं होता। तो चलिए, हमारा वीडियो बहुत आगे बड़ा हो गया है, तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर कहूँगी, आंखें खोल करके चलिए, ठोकर नहीं लगेगी, जीवन में सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।